Hello children, welcome to our English class. Today we are going to read the play The Never Never Nest from our 10th English book Flight. The Never Never Nest, written by Cedric Mount, is a one-act play and a comedy about a young married couple, Jack and Jill. They believe in buying things in installments. This play brings out the buy now, pay later marketing system, which enables to the low income group to own things which they cannot buy easily through instant down payment. This marketing system has a great drawback. It makes people extravagant and fall into the habit of borrowing. This theme has been very well expressed by Cedric Mount in this play. The Never Never Nest सेड्रिक माउंट के द्वारा लिखा गया एक हास्य व्यंग एकांकी है, जिसमें उसने बाय नाउ पे लेटर मार्केटिंग सिस्टम यानी अभी खरीदो बाद में भुगतान करो वाली जो पद्धति है किसी भी वस्तु को क्रय करने का, उसके विषय में और उसकी कमियों के विषय में इस एकांकी में बहुत ही सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया है। इस एकांकी में 4 मेन कैरेक्टर्स हैं: जैक, जिल, आंट जेन और एक नर्स जो जैक और जिल के बच्चे का देखभाल करती है। इस एकांकी को अब हम पढ़ेंगे और लाइन बाय लाइन उसको समझेंगे। सीन शुरू होता है जैक एंड जिल के विला के बैठक से। द लाउंज ऑफ जैक एंड जिल्स विला एट न्यू हैम्पस्टेड। न्यू हैम्पस्टेड नामक जगह पर जैक और जिल का विला है। उस बंगले के लाउंज यानी बैठक से सीन शुरू होता है। द एसेंशियल फर्नीचर कंसिस्ट्स ऑफ अ टेबल ऑन विच आर राइटिंग मटेरियल्स। कमरे में या बैठक में जो जरूरी फर्नीचर है उसमें एक टेबल है जिसके ऊपर लेखन सामग्री रखे हुए हैं एंड 2 चेयर्स और 2 कुर्सियां रखी हुई हैं। एज द कर्टन राइजेस, जैसे ही पर्दा उठता है, द लाउंज इज एम्प्टी, बैठक खाली है, वहां कोई भी मौजूद नहीं है। बट जैक एंड जिल कम इन इमीडिएटली फॉलोड बाय आंट जेन। लेकिन जैसे ही पर्दा उठता है, जैक और जिल अंदर आते हैं और उनके पीछे पीछे उनकी आंट जेन आती है। जिल एंड दिस इज द लाउंज। जिल आंट जेन से बातें कर रहा है और उनको पूरा विला को दिखाता है। तो दिखाते हुए वो सबसे पहले आंट जेन को अपने विला के बैठक में लाता है और कहता है एंड दिस इज द लाउंज, और ये हमारा बैठक है। Charming, charming, such a cozy little room and such pretty furniture. बहुत सुंदर, कितना आरामदायक छोटा सा कमरा और कितने खूबसूरत फर्नीचर। We like it, you know, handy place to sit in and listen to the radiogram. हमें बहुत पसंद है, आपको पता है, और ये छोटा सा जगह है जहां बैठ करके रेडियोग्राम सुनते हैं हम। Oh, have you got a radiogram as well as a car and a piano? Oh, तुम्हारे पास रेडियोग्राम और उसके साथ साथ कार और पियानो भी है। Why, of course, Aunt Jane. You simply must have a radiogram set nowadays. हाँ आंट जेन, आज के समय में तो रेडियो सेट होना ही चाहिए। And it's so nice for me when Jack's away at business.
I even make him move it into the kitchen so that I can listen to it while I cook. और ये कितना अच्छा है, जब जैक अपने बिजनेस पे बाहर होता है तो मैं इसे अपने रसोई घर तक भी ले आती हूँ और खाना पकाते पकाते मैं इसे सुनती हूँ. Sit down, Aunt Jane. You must be tired, and we have shown you everything now. बैठ जाइए आंट जेन, आप थक गई होंगी और हमने आपको सब कुछ दिखा भी दिया है. What do you think of our little nest, Aunt Jane? आप हमारे इस छोटे से घर के बारे, इस छोटे से घोंसले के बारे में आपका क्या विचार है आंट जेन? I think it's wonderful, my dears. मेरे हिसाब से ये तो बहुत ही खूबसूरत है. The furniture and the car and the piano and the refrigerator and the radio. What's it? It's wonderful, really wonderful. Furniture, car, piano, refrigerator, radio और सब बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर हैं सब. And we owe it all to you. और ये सब आप ही की बदौलत है. Yes, Jack, that's what worrying me. हाँ जैक, और मुझे इसी बात की चिंता है. Worrying you, Aunt Jane? आपको चिंता है Aunt Jane? Yes, the check I gave you for your wedding present. It was only 200 pounds, wasn't it? I didn't put 2000 by mistake. हाँ, जो चेक मैंने तुम्हें विवाह के उपहार के स्वरूप दिया था वो 200 पाउंड का था ना. मैंने गलती से 2000 पाउंड तो नहीं दे दिया था. Why? No, Aunt Jane. What on earth made you think like that? नहीं Aunt Jane, लेकिन आपने ऐसा क्यों सोचा? Well, that's all right, but I still don't altogether understand. This house, it's very lovely, but doesn't it cost a great deal of rent? ठीक है, ये सब ठीक है, लेकिन फिर भी मुझे समझ नहीं आ रहा है, ये घर इतना बड़ा खूबसूरत, क्या इसका किराया बहुत अधिक नहीं होगा? रेंट? Oh no, we don't pay rent. किराया? नहीं, हम इसका किराया नहीं देते. But Jack, if you don't pay rent, you will get turned out into the street. And that would never do. You have Jill and the baby to think of now, you know. लेकिन जैक, अगर तुम किराया नहीं दोगे तो तुम्हें इस घर से बाहर निकाल दिया जाएगा सड़कों पर. और तुम ऐसा नहीं करोगे क्योंकि तुम्हारे साथ जिल और तुम्हारा बच्चा भी है. नो नो आंट जेन, यू मिसअंडरस्टूड मी. नहीं नहीं आंट जेन, आपने मुझे गलत समझा. वी डोंट पे रेंट बिकॉज द हाउस इज आवर्स. हम किराया इसलिए नहीं देते क्योंकि ये घर हमारा है. योर्स? तुम्हारा? वाई? यस, यू जस्ट पे 10 pounds एंड इट्स योर्स. क्यों? हाँ, ये हमारा ही है. जस्ट 10 pounds दो और ये हमारा है. You see, Aunt Jane, we realized how uneconomic it is to go on paying rent year after year when you can buy and enjoy a home of your own for 10 pounds and a few quarterly payments, of course. देखिए आंट जेन, हमें यह अनुभव हुआ कि आर्थिक रूप से ये कितना नुकसानदायक है कि हम साल दर साल किराया देते रहें, जबकि सिर्फ 10 pounds दे करके और कुछ त्रैमासिक किश्त दे करके भुगतान करके जब हम स्वयं का घर का आनंद ले सकते हैं तो क्यों न लें? Why be Mr. Tenant when you can be Mr. Owner? मिस्टर किराएदार क्यों बनना जब हम मिस्टर मालिक बन सकते हैं? I see. There's something in that. Even so,
You must be getting on very well to keep up a place like this. अच्छा, कुछ बात तो है इसमें, फिर भी इस तरह से रहने के लिए बहुत अच्छी कमाई की जरूरत है. Oh, he is, Aunt Jane. Why? Only last year he had a 5 shilling rise. Didn't you, Jack? Oh, he is. हाँ, आंट जेन, वो तो है. क्यों? पिछले साल तुम्हारे तनख्वाह में 5 शिलिंग की वृद्धि नहीं हुई थी? Didn't you, Jack? Of course, that was nothing really. I am expecting 10 this Christmas. हाँ, वो तो है, लेकिन इस क्रिसमस में मैं 10 शिलिंग की वृद्धि की अपेक्षा करता हूँ. जैक, I have just thought of something. जैक, मैंने अभी अभी कुछ सोचा है. That car, is it yours? वो कार तुम्हारा है? Of course, it is ours. हाँ, वो हमारा है. All yours, पूरी तरह से तुम्हारा है. Well, no, not exactly all. नहीं, पूरी तरह से तो नहीं. How much of it? तो फिर कितना? Oh, I should say the steering wheel and one of the tires and about 2 of the cylinders. But don't you see that's the wonderful thing about it? हाँ, मैं कहना चाहता हूँ उसकी एक स्टीयरिंग व्हील है, 2 टायर्स हैं और करीब 2 सिलेंडर. ये तो हमारा ही है, लेकिन फिर भी ये बहुत खूबसूरत चीज नहीं है. I don't see anything wonderful about it. मुझे तो इसमें कोई खूबसूरती नहीं दिख रही है. But there is, Aunt Jane. You see, although we could never buy a car outright, we can enjoy all the pleasures of motoring for a mere £5 down. देखिए आंट जेन, हम सीधे तौर पे कार तो नहीं खरीद सकते, लेकिन फिर भी 5 पाउंड दे करके अगर हम मोटरिंग का, कार ड्राइविंग का अगर हम आनंद ले सकते हैं तो इसमें बुरा क्या है? एंड द रेस्ट बाय इजी इंस्टॉलमेंट्स आई सपोज. और बाकी का भुगतान फिर छोटे किश्तों में, मेरे ख्याल से. एग्जैक्टली, सही में. एग्जैक्टली. एंड व्हाट अबाउट द रेडियो? व्हाट्स इट? और इस रेडियो के बारे में क्या है? वेल, दैट्स द एंड द पियानो. और ये पियानो? वेल, ऑफ कोर्स. एंड द फर्नीचर? और इस फर्नीचर का? आई एम अफ्रेड सो. आई सपोज ऑल यू ओन इज दिस लेग. शी पॉइंट्स टू वन. मेरे ख्याल से इस फर्नीचर का, इस कुर्सी का सिर्फ एक पैर ही तुम्हारा है. वेल, नो, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट इट्स दैट वन. एंड द रेस्ट बिलोंग्स टू मिस्टर सेज आई सपोज. मैं सोचती हूँ और बाकी का हिस्सा मिस्टर सेज का है. एयर, यस. हाँ. वेल, I am not going to sit on Mr. Sage's part for anyone. Now tell me, how much do all these installments come to? ठीक है, मैं ऐसे किसी मिस्टर सेज के हिस्से के ऊपर नहीं बैठती. और अब तुम बताओ कि ये पूरे किश्त कितना पड़ जाता है. यहाँ पर मिस्टर सेज एक काल्पनिक व्यक्ति है. एक काल्पनिक व्यक्ति का नाम है जो आंट जेन लेती है, जो ये दिखाता है मिस्टर सेज कि वो व्यक्ति का नाम है जिससे इन्होंने सभी कुछ उधार में लिया. मिस्टर सेज इसमें कोई कैरेक्टर नहीं है, वो काल्पनिक कैरेक्टर है. वेल, एक्चुअली टू £7 and 8 pence a week. वास्तव में देखा जाए तो £7 और 8 pence साप्ताहिक. Good heavens! And how much do you earn? और तुम कमा कितना लेते हो?
As a matter of fact, air that is 6 pounds. वास्तव में कहा जाए तो 6 पाउंड. But that's absurd. How can you pay 7 pounds 8 and 8 pence out of 6 pounds? ये तो बहुत बुरी बात है. तुम 6 पाउंड में से 7 pounds 8 pence कैसे पटा लेते हो? Oh, that's easy, you see. All you have to do is to borrow the rest of the money for the payments from the Thrift and Providence Trust Corporation. ये तो बहुत इजी है, बहुत सरल है. देखिए, बाकी के किश्तों का भुगतान हम थ्रिफ्ट एंड प्रोविडेंस ट्रस्ट कॉरपोरेशन से उधार लेकर के चुका लेते हैं. They are only too glad to loan you any amount you like on note of hand alone. वो हस्तलिखित एक छोटी सी दस्तावेज से आपको कितना भी रकम ऋण देने के लिए खुशी खुशी तैयार हो जाते हैं. एंड हाउ डू यू प्रपोज टू पे दैट बैक? और आप उसको कैसे वापस चुकाते हैं? ओह, दैट्स इजी टू. You just pay it back in installments. बहुत आसान है, उसे भी हम किश्तों में चुका देते हैं. Installments. She clasps her hand to her forehead and sinks back weakly into the chair, then realizes that she is sitting on Mr. Sage's piece and leaps to her feet again with a little shake. Installments, ऐसा कह करके आंट जेन अपने माथे पर हाथ रख लेती है और बहुत दुखी होकर के कुर्सी पर बैठ जाती है. लेकिन जैसे ही वो कुर्सी पर बैठती है, उसे अनुभव होता है कि ये तो मिस्टर सेज, यानी जिससे ये कुर्सी उधार ली गई है, ये उसका है. जैसे ही ये ध्यान उसके दिमाग में आता है, वो उछल करके वापस खड़ी हो जाती है. आंट जेन, इज एनीथिंग द मैटर? Would you like to lie down? आंट जेन, क्या बात है? क्या आप लेटना चाहेंगे? Lie down? Do you suppose I'm going to trust myself in a bed that belongs to Mr. Sage or Marks and Spencer or somebody? No, I am going home. Lie down? लेटूंगी? क्या तुम ये चाहते हो कि ये जो पलंग है, जो किसी मिस्टर सेज या मार्क या स्पेंसर या और किसी का है, उस पर मैं लेटूंगी? नहीं, मैं घर जाना चाहूंगी. ओह, मस्ट यू रियली गो? सचमुच आप घर जाएंगी? आई थिंक आई शुड बेटर. मेरे ख्याल से ये बेहतर होगा. आई विल ड्राइव यू टू द स्टेशन. मैं आपको स्टेशन तक छोड़ देता हूँ. वॉट? ट्रैवल इन अ कार that has only one tire and 2 thingamies? No thank. I will take the bus. क्या? उस कार में जिसके 2 टायर या 1 टायर और कुछ सामान ही तुम्हारे हैं? धन्यवाद, मैं बस में चले जाऊंगी. Well, of course, if you feel like that about it. ठीक है, अगर आपको ऐसा लगता है. Now, I'm sorry if I sounded rude, but really, I'm shocked to find the way you are living. मुझे क्षोभ है, मुझे बहुत दुख है कि अगर मैंने तुम्हारे साथ रूडली बिहेव किया, मैंने तुम्हारे साथ ज्यादती की. But I'm really shocked. लेकिन मुझे वाकई में बहुत दुख हुआ तुम लोग जिस प्रकार से जीवन जी रहे हो उसे देखकर. I have never owed a penny in my life. मैंने कभी भी जीवन में किसी से एक नया पैसा उधार नहीं लिया. Cash down, हमेशा नगद भुगतान किया. That's my motto and I want you to do the same. यही मेरे जीवन का उद्देश्य है, मकसद है, और मैं तुमसे भी यही करवाना चाहूंगी. Now look, here's a little check I was meaning to give you anyway. चलो, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें एक छोटा सा चेक देना चाहूंगी. Suppose you take it and pay off just one of your bills so that
You can say one thing at least really belongs to you. इस पैसे को, इस चेक को आप भुगतान कर दो और कम से कम एक कोई भी चीज तुम्हारा खुद का अपना हो. There. Thank you, Aunt Jane. It's very nice of you. धन्यवाद Aunt Jane. आप कितनी अच्छी हैं. There. Now I must be going. अब मुझे चलना चाहिए. I'll see you to the bus anyway. मैं आपको बस तक छोड़ देता हूँ. Goodbye Aunt Jane and thanks so much for the present. Goodbye Aunt Jane और इस उपहार के लिए धन्यवाद. Goodbye my dear. She and Jack go out. Jill looks at the check and exclaims, 10 pounds. Then she hurries to the table, addresses an envelope, endorses the check and slips it inside with a bill which she takes from the bag and seals the envelope. Then she rings the bell. In a moment, the nurse comes in with the baby in her arms. जैसे ही आंट जेन जाती है, जैक और आंट जेन बाहर निकलते हैं, जिल आंट जेन के द्वारा दिए गए चेक को लेती है अपने हाथ में और देखते ही उसको जोर से बोलती है 10 पाउंड्स. और फिर वो टेबल की तरफ दौड़ती है, एक लिफाफा लेती है, उस चेक को उस लिफाफे के अंदर डालती है और सील लगा करके एनवेलप को बंद करती है. फिर बेल बजाती है. जैसे ही बेल बजता है, कुछ ही क्षणों में नर्स एक छोटे से बच्ची को लेकर के कमरे के अंदर आती है. ओ नर्स, आई वॉन्ट यू टू रन एंड पोस्ट दिस फॉर मी. आई विल लुक आफ्टर बेबी व्हाइल यू आर गॉन. ओ नर्स, मैं चाहती हूँ कि तुम इस लिफाफे को मेरे लिए तुरंत पोस्ट करके आओ. तुम्हारे आते तक के मैं इस बच्चे को देखती हूँ. सर्टेनली मैडम. जरूर मैडम. शी हैंड्स द बेबी टू जिल, टेक्स द लेटर एंड गोज. बच्चे को जिल के हाथों में सौंप करके नर्स पत्र लेकर के चली जाती है. अ सेकेंड लेटर जैक कम्स इन. और एक सेकंड बाद ही जैक कमरे के अंदर आता है. वेल, she's gone. What a tartar. Still, she did leave us a bit on account. How much was it? चलो, अच्छा हुआ चली गई. कितनी घूसट महिला. फिर भी चलो, उसने कुछ तो हमारे लिए छोड़ा. कितना था वो? 10 pounds. Phew, that's great. We can pay off the next 2 months on the car with that. चलो, हम कार का अगला 2 किश्त उससे पटा सकते हैं. I am afraid we can't. मुझे डर है हम ऐसा नहीं कर सकते. Why ever not? क्यों नहीं? You see, I have already sent it off for something else. मैंने उसे किसी और चीज के लिए भेज दिया है. Nurse has just gone to post it. नर्स अभी अभी उसे पोस्ट करने के लिए गई है. वेल, दैट्स ऑल राइट. हु हैव यू सेंट इट टू? ठीक है, लेकिन तुमने उसे किसको भेजा है? डॉक्टर मार्टिन. डॉक्टर मार्टिन? व्हाट ऑन अर्थ पोसेस्ड यू टू डू दैट? डॉक्टर मार्टिन? क्या जरूरत थी उसे पैसे देने की? देयर, नाउ यू आर गोइंग टू बी एंग्री विथ मी. अब आप मुझसे नाराज हो जाओगे. आई एम नॉट एंग्री. मैं नाराज नहीं हूं. बट वाई वेस्ट गुड मनी ऑन द डॉक्टर? लेकिन इतने अच्छे पैसे को डॉक्टर पे व्यर्थ खर्च करने की आवश्यकता क्या है? डॉक्टर्स डोंट एक्सपेक्ट टू गेट पेड एनीवे. किसी भी प्रकार से डॉक्टर पैसे चुकाने के लायक तो नहीं होते. सॉबिंग अ लिटिल. बट यू डोंट अंडरस्टैंड. लेकिन आपको समझ में नहीं आता. अंडरस्टैंड व्हाट? क्या समझ में नहीं आता? वाई, जस्ट वन मोर इंस्टॉलमेंट एंड बेबी इज रियली आवर्स. सिर्फ एक किश्त और ये बच्चा हमारा हो जाएगा. शी इज होल्डिंग आउट द इन्फेंट
a little pathetically as we black out. और जैसे ही पर्दा गिरता है, जिल अपने गोद में बहुत ही दुखी होकर उस बच्चे को लिए हुए खड़ी रहती है। द नेवर नेवर नेस्ट एक हास्य व्यंग है जिसमें हमें यह बताने की कोशिश की गई है कि ऋण लेकर घर के सारे जरूरी और गैर जरूरी सामानों को खरीद लेना कोई अच्छी बात नहीं है। ये उधार लेने की प्रवृत्ति या मांगने की प्रवृत्ति हमें मुसीबत में डाल सकती है। हम ऋण के बोझ से कभी भी सुखी जीवन का अनुभव नहीं कर सकते, क्योंकि हमेशा हमें ऋण को चुकाने की चिंता बनी रहेगी। ऐसा भी हो सकता है कि ऋण के बोझ के कारण हम अपना सुख सुविधा खो दें, हमारा जीवन और मुसीबतों से घिर जाए, उधार देने वाला हमारे सर पर वसूली के लिए सवार रहे। अतः सेड्रिक माउंट के द्वारा इस हास्य व्यंग के जरिए से उठाया गया एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है जो हमारे जीवन को सुखमय या दुखमय बनाने हेतु विचारणीय है। इस नाटक का अंत हास्यास्पद के साथ साथ मार्मिक भी है कि ऋण लेने और सुविधा की वस्तुओं को खरीदने के फेर में जैक और जिल का बच्चा भी उधार का है और डॉक्टर के हाथों गिर भी पड़ा है, जिसका आखिरी किश्त चुकाने के पश्चात जिल की आंखें भर आती हैं और मन हल्का हो जाता है यह सोचकर कि अब बच्चा तो कम से कम उसका